हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज सेडा आज फिर आपके सामने एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी एक नौजवान के बारे में है जो जीवन में अपना सब कुछ हार चुका था, बहुत निराश था, लेकिन फिर उसे एक ऐसी उम्मीद हाथ लगी कि उसने जीवन में अपना सब कुछ बदल दिया। तो ये कहानी है एक 34 साल के नौजवान की जो ज़िंदगी में अपना सब कुछ हार गया था। उसका बिजनेस डूब गया था, वह कर्जदार हो गया था और अपने सभी दोस्तों से मुंह छिपाता फिर रहा था। फिर वह भागकर दूसरे शहर में चला जाता है और थक हार कर एक बगीचे में एक बेंच पर बैठ जाता है। वह बहुत रो रहा होता है और उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी उसके पास एक 74 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और बूढ़ा व्यक्ति उससे पूछता है कि बेटा क्यों निराश हो। तो उस 34 साल के व्यक्ति ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। बूढ़े व्यक्ति ने जब उसे बताया कि उसका नाम डेविड रिचर्ड है, तो वह 34 साल का व्यक्ति चौंक गया, क्योंकि डेविड रिचर्ड उस देश का सबसे अमीर व्यक्ति था और बड़े बड़े राजनीति वाले लोग उसके आगे झुकते थे। डेविड रिचर्ड ने उससे कहा कि तुम पर कितना कर्ज है। उस नौजवान ने अपना कर्ज बताया तो डेविड रिचर्ड ने अपनी जेब से एक बैंक चेक निकाला और उस चेक पर उसके कर्ज से 4 गुना अमाउंट भरकर उसे दे दिया और कहा कि तुम इस चेक को यूज करने से पहले अपनी तरफ से एक कोशिश और करना, और अगर फिर भी असफल रहो तो ये चेक यूज कर लेना, लेकिन जब तक तुम असफल न हो तब तक इस चेक को देखना भी नहीं, बगैर देखे अपने पास रख लो। आगे डेविड रिचर्ड ने उससे कहा मुझे पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 34 साल का वह व्यक्ति कहने लगा मुझे अपना पता दीजिए, मैं थैंक यू बोलने तो आऊँगा आपके पास। तो डेविड रिचर्ड ने कहा मैं यहीं इसी पार्क में रोज़ इतने बजे ही आता हूँ, यहाँ आकर मुझसे मिल सकते हो। 34 साल का वह व्यक्ति वापस अपने शहर गया और उसने उस चेक को संभाल कर रख दिया और खुद से कहा कि इस चेक का यूज करने से पहले एक आखिरी कोशिश मैं खुद से करता हूँ। उसने कोशिश शुरू की, धीरे धीरे सफल हुआ और ठीक 5 साल बाद अपने शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, बिल्कुल सफल बिजनेसमैन बन गया। अब वह व्यक्ति डेविड रिचर्ड को धन्यवाद कहना चाहता था, तो वह वही चेक लेकर उसी शहर में उसी बगीचे में गया। उसने 1 घंटा इंतज़ार किया पर डेविड रिचर्ड नहीं आई। जब वह जाने लगा तो उसने देखा बगीचे के दूसरे कोने में डेविड रिचर्ड किसी व्यक्ति से बतिया रहे हैं। वह व्यक्ति छिपकर उनकी बात सुनने लगा। डेविड रिचर्ड उस दूसरे व्यक्ति को भी चेक काट कर दे रहे थे। तभी 4 लोग भागकर आए और डेविड रिचर्ड को ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाने लगे। तभी वह सफल बिजनेसमैन वहां गया और उन्होंने डेविड रिचर्ड को उससे छुड़ाने लगा। उन 4 लोगों ने उस व्यक्ति को बताया कि यह कोई डेविड रिचर्ड नहीं है, यह एक पागल व्यक्ति है जो हर रोज़ हॉस्पिटल से मरीजों के नाम लिखने वाली डायरी लेकर इस बगीचे में भाग आता है और सबको बोलता है कि मैं डेविड रिचर्ड हूँ, ये लो चेक, ये लो चेक। ये डेविड रिचर्ड नहीं है, ये हमारा मरीज है जो 20 साल से पागल है। जब उस 34 साल के व्यक्ति ने अपने कोट के जेब में हाथ डाला और वह चेक निकाला तो उसने पाया कि वह चेक नहीं, मरीजों के नाम लिखने वाली पर्ची है। एक पागल व्यक्ति के फर्जी कागज के ने उस व्यक्ति में इतनी आशा भरी कि वह उस फर्जी कागज के भरोसे सुकून से रहा और उसे यूज करने से पहले उसने अपनी आखिरी कोशिश की और सफल रहा और आज एक सफल बिजनेसमैन बन गया। इसलिए कहते हैं कि कोशिश करते रहो, हिम्मत कभी न हारो, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। तो हमारा यह चैनल ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हर रोज़ ऐसे ही धार्मिक कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें